आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमामी हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने फ़ारसी में जो प्रोनाउंस आते हैं उसे हमने सीखा था, जैसे मन थो ऊ मा शुमा ऊना, मन हस्तम तू हस्ती, ऊ हस्त मा हस्तीम शुमा हस्ती, ऊना हस्तन। जैसे मन हस्तम आई एम, तू हस्ती यू आर, ऊ हस्त ही और शी इज़, मा हस्तीम जो है वी आर, शुमा हस्ती यू आर, और ऊना या ईशुन हस्तन दे आर। तो ये प्रोनाउंस हमने प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिए थे, और उसी के साथ दो एडजेक्टिव्स भी हमने इसमें प्रैक्टिस के लिए ऐड किए थे, जैसे खुशहाल और खूब। जैसे खूबम, खुशहालम, खूबी खुशहाली, खूबे खुशहाले, खूबीत खुशहालीत। तो दो एडजेक्टिव्स हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आपके होमवर्क्स हमारे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम वेर करेक्ट। जो गलतियाँ थी हमने रेक्टिफाई करके उसे भेज दिया है। और साथ में हमने आपको डेज ऑफ द वीक प्रैक्टिस के लिए दिया था, शंबे, एक शंबे, दो शंबे, से शंबे, चार शंबे, पाँच शंबे, जुमे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इवन डेज और ऑड डेज भी हमने आपको फारसी में बताया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। ओपन PDF पेज 33 विच इज़ दर्स दुवम। सो 33 देखोगे आप तो दर्स दुवम सेकेंड लेक्चर, 34 इज़ ब्लैंक, and we move on to page 35 of PDF, which is Ulgu. Here we are following a new pattern, Ulgu pattern. यहाँ पे आपको above और below का पैटर्न सिखाया जाएगा, above and below. So यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं किताब रूये मीज़ आस्त। Repeat after me, किताब रूये मीज़ आस्त means the book is on the table. तो आप देख सकते हो रूये, यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है आपको रूये, it means above या on। किताब जो है टेबल के ऊपर है, रूये मीन्स उसके ऊपर, ऑन द टेबल, अबव द टेबल आप कह सकते हो। किताब जो है टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट, दफ्तर जीरे मीज़ास्त। दफ्तर जीरे मीज़ास्त मीन्स द नोटबुक इज बिलो द टेबल, द नोटबुक इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे अंडर या बिलो के लिए जो वर्ड है वो है जीरे। क्या है? जीरे। इसका मतलब क्या है? अंडर, बिलो। अब आपको एक बात हाईलाइट करता हुआ चलूँ कि किताब और दफ्तर में फ़र्क बेसिकली ये है कि आप दोनों बुक तो नहीं कह सकते। किताब मीन्स अ बुक, यानी किताब वो बुक को कहते हैं जिसमें से हम सिर्फ रीड करते हैं, और दफ्तर उस बुक को कहते हैं, इसलिए हम नोटबुक कहते हैं जिसमें हम नोट्स लिखते हैं। तो किताब यानी रीडिंग के लिए जो बुक इस्तेमाल की जाती है, और दफ्तर यानी नोटबुक जिसमें नोट्स राइट डाउन करते हैं हम लोग। तो किताब और दफ्तर का आप फ़र्क समझ लीजिए। नेक्स्ट इज मेदाद रूये दफ्तरास्त। मेदाद रूये दफ्तरास्त means the pencil is on the notebook, या the pencil is above the notebook. कलम ज़ीरे किताब आस्त। कलम ज़ीरे किताब आस्त, the pen is under the book, the pen is under the book. बेखुनीद। नेक्स्ट पेज PDF 36। रीड किताब ज़ीरे मीज़ आस्त। किताब ज़ीरे मीज़ आस्त, मेदाद रूये किताब आस्त, या आप कह सकते हैं मेदाद ज़ीरे मीज़ास्त। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाना है। बेखुनीद यानी रीडिंग से आपकी जो है स्किल्स इंप्रूव होती है। आप अक्सर कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हो कि किस तरह से फ़ारसी में प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के एक्सप्लेन किया जाए, इसे समझा जाए। तो रीडिंग से ही आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आएगा। दफ्तर ज़ीरे मीज़ास्त, या दफ्तर रूये किताबास्त, कलम ज़ीरे मीज़ास्त, या कलम रूये किताबास्त। अब यहाँ पर और रीडिंग है आपके लिए, विच इज़ किताब बुजुर्ग रूये मीज़ास्त। किताब बुजुर्ग रूये मीज़ास्त मीन्स किताब बुजुर्ग मीन्स द बिग बुक इज ऑन द टेबल। किताब बुजुर्ग, द बिग बुक इज रूये मीज़ास्त मीन्स ऑन द टेबल। किताब कूचक मीन्स द स्मॉल बुक इज अंडर द टेबल, ज़ीरे मीज़ास्त। किताब कूचक ज़ीरे मीज़ास्त मीन्स द स्मॉल बुक इज अंडर द टेबल। मेदाद बुलंद रूये दफ्तरास्त। मेदाद बुलंद मीन्स, बुलंद यानी टॉल या लॉन्ग भी आप कह सकते हो। मेदाद बुलंद मीन्स द लॉन्ग पेंसिल इज अबव द नोटबुक या इज ऑन द नोटबुक। मेदाद बुलंद रूये दफ्तरास्त। कलम कूथा, कलम कूथा यानी, कूथा मीन्स शॉर्ट, कूथा यानी शॉर्ट। कलम कूथा मीन्स द शॉर्ट पेंसिल, छोटी छोटी पेन जो है, द शॉर्ट पेन इज अंडर द बुक। कलम कूथा ज़ीरे किताब आस्त। नेक्स्ट, पेसर कूचक,
Pisare Kuchak means the small boy. Ruye Mizas, the small boy is above the table, yeah, is on the table. Pisare Kuchak, Ruye Miz asked. Dokhtare Kuchak, Zire Mizas. Repeat after me. Dokhtare Kuchak, Zire Mizas means the small girl is under the table. The small girl is under the table. Next, page number 37 of PDF, Tamreen. Tamreen means exercise. Jaya khali ra ba kalimat munasib pur kunit means fill in the blanks with appropriate words. Kalimat munasib means appropriate words. Kalam dash means dash. तो आपको ये दो ब्लैंक स्पेसेस फिल करने हैं. तो इमेज में आप देख सकते हो कि जो पेन है वो टेबल के नीचे है. पेन जो है टेबल के नीचे है. द पेन इज अंडर द टेबल. तो इसे फारसी में कैसे कहेंगे हम? कलम जीरे मीज आस, अंडर यानी टेबल के नीचे. जीरे, कलम जीरे मीज आस्ट, द पेन इज अंडर द टेबल. दफ्तर, आप देख सकते हो नोटबुक जो है वो किताब के ऊपर है. दफ्तर किताब के ऊपर है. तो ऊपर के लिए क्या वर्ड है? रूये. ऊपर के लिए अबव, ऑन के लिए वर्ड क्या है? रूये. तो आप क्या कहोगे? दफ्तर रूये किताबास्त. दफ्तर रूये किताबास्त. नेक्स्ट, अब देख सकते हो जो किताब है वो दफ्तर के नीचे है. नेक्स्ट इमेज में किताब जीरे दफ्तरास्त. किताब जीरे दफ्तरास्त मीन्स द बुक इज अंडर द नोटबुक. किताब जो है दफ्तर के नीचे है. अब आप देख सकते हो जो छोटा बच्चा है पिसार, वो टेबल के नीचे है. नीचे के लिए वर्ड क्या है? जीरे, बिलो, अंडर. द बॉय, द स्मॉल बॉय इज अंडर द टेबल. तो पिसार जीरे मीजास्त. पिसार जीरे मीजास्त. अब यहाँ पर आपको एक नया वर्ड आया है, वो है कीफ. कीफ यानी आप जो बैग कहते हो ना उसे कहते हैं कीफ. कीफ रूये मीजास्त यानी जो बैग है वो टेबल के ऊपर है. द बैग इज ऑन द टेबल. कीफ रूये मीज आस्ट. मेदाद, आप देख सकते हो जो पेंसिल है वो बुक के नीचे है. बीनीथ द बुक, बिलो द बुक, अंडर द बुक. मेदाद जीरे किताबास्त. द पेंसिल इज अंडर द बुक. दोख्तार क्या है? ऊपर है या नीचे? अबव या अंडर? द स्मॉल गर्ल इज अंडर द टेबल ना. तो आप कैसे कहोगे फारसी में? दोख्तार जीरे मीजास्त. दोख्तार जीरे मीजास्त. नेक्स्ट, मेदाद रूये दफ्तरास्त means the pencil is on या above the notebook. The pencil is above the notebook या on the notebook. मेदाद रूये दफ्तरास्त. बेखुनीद अलिफ का सेक्शन है, मीन्स रीड. पहले आपको ये वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ मैं, फिर हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे. किताब कूचक मीन्स द स्मॉल बुक. किताब संगीन मीन्स वो बुक जिसका वजन ज़्यादा है. किताब सबुक मीन्स अ लाइट वेट बुक. किताब कदीमी, कदीम यानी ओल्ड, पुराना. तो पुरानी किताब को हम कहते हैं किताब कदीमी. किताब ज़ीबा मीन्स द ब्यूटीफुल बुक. और है किताब बुजुर्ग यानी एक बिग बुक, बड़ी बुक. तो आइए सेंटेंसेस बनाते हैं इसी पैटर्न पे, रूये और ज़ीरे के पैटर्न पे हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. किताब कूचक रूये मीज़ास्त. किताब संगीन रूये मीज़ास्त. किताब सबुक रूये मीज़ास्त. किताब कदीमी रूये मीज़ास्त. किताब ज़ीबा रूये मीज़ास्त. किताब बुजुर्ग रूये मीज़ास्त. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ PDF पेज 39. अब यहाँ पर आपको हैंडराइटिंग में कुछ दिख रहा होगा. सो बेसिकली ये रूट वर्ड्स है जिससे डिराइव किए जाते हैं बाकी वर्ड्स. जैसा मालिदन, मालिदन यानी टू रब. ये आपको आगे आपको वर्ब्स पढ़ाए जाएंगे. सो नो नीड टू वरी. मालिदन मीन्स टू रब. उसी से दस्तमाल बनाए यानी रुमाल जिसे हम कहते हैं, वो हैंकरचिफ, दस्तमाल. और आप देख सकते हो मी मौला यानी मी जो है वो यूजुअली प्रेजेंट टेंस में आता है. वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. मी मौला मीन्स आई एम रबिंग. और बेमाल मीन्स रब. एक्चुअली मैं आपसे पहले भी कह चुका कि जब भी वर्ड के नीचे बे आता है, सो बे मीन्स आपको कमांड देना होता है. बेगू, कहो, बिरीम, चले. तो उसी लिए हम पढ़ते हैं. आपको बे का अभी सेक्शन सॉल्व करना है. सॉल्व इन द सेंस आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इसमें. जैसा किताब बुजुर्ग रूये मीज़ आस या किताब बुजुर्ग ज़ीरे मीज़ आस. उसी तरह से कलम कूथा रूये मीज़ आस या कलम कूथा ज़ीरे मीज़ आस. पेसर कूचक रूये मीज़ आस. पेसर कूचक ज़ीरे मीज़ आस. आपको इसका ट्रांसलेशन भी साथ में प्रैक्टिस करना है.
कीफ़ कदीमी, कीफ़ कदीमी मीन्स द ओल्ड बैग, रूए मीज़ास या कीफ़ कदीमी ज़ीरे मीज़ास, या आप कह सकते हैं द ओल्ड बैग इज़ ऑन द टेबल या द ओल्ड बैग इज़ बीनीथ या अंडर द टेबल। नेक्स्ट, दुख्तर कूचक रूए मीज़ास या दुख्तर कूचक ज़ीरे मीज़ास। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट पैटर्न जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो हमने पीडीएफ के पेज 39 तक किया है। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। सो प्रोनाउंस में हमने किया था मैन, थो, ऊ, मा, शुमा, ऊना। उम्मीद है आपने इन प्रोनाउंस को याद किया होगा और इसके कॉन्जुगेशन को भी आपने याद किया होगा, जैसा मैन हैस्तम, तू हैस्ती, ऊ हैस, मा हैस्तीम, शुमा हैस्तीद, ऊना हैस्तन। फिर से कह रहा हूँ, मैन हैस्ट, सब में एक्चुअली में हस्त आता है, बस आगे रीशे फेल लगाया जाता है, जैसा हस्त प्लस मीम हस्तम, जैसा तू हस्त प्लस ये तू हस्ती, ऊ हस्त ये नॉर्मल है, माँ हस्त प्लस ये और मीम हस्तीम। उसी तरह से शुमा हस्त प्लस ये और दाल शुमा हस्तीद, और उसी तरह से ऊना या आन्हा या ईशुन प्लस हस्त प्लस नून और दाल वह ईशुन हस्तन। तो इसका मतलब भी बता देता हूँ आपको, मैन हस्ता मीन्स आई एम। एक क्विक रिविजन करा दे रहा हूँ आपका, ताकि आने वाले सेक्शंस आपको समझ में आ जाए। मैन हस्तम आई एम, तू हस्ती यू आर, ऊ हस्त शी और ही इज, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मा हस्तीम वी आर, शुमा हस्तीद यू आर एंड ऊना हस्तन मीन्स दे आर। आज जो हम करने वाले हैं वो आपको तभी आएगा जब आप ये सारे कॉन्जुगेशन, जो 6 कॉन्जुगेशंस है प्रोनाउंस के, मन, तो, मा, शुमा, ऊना, जब आपको याद होगे तभी आपको ये नेगेटिव फॉर्म में करना आएगा। आज हम करने वाले इसका नेगेटिव फॉर्म, इसका नेगेशन, किस तरह से आपको एक नेगेटिव अंदाज में इसे पढ़ना है। सो अगर आपको याद हो तो जो हम कर रहे थे उसका स्टेम है टू बी, टू बी। तो अब नेगेशन में क्या होगा, नॉट टू बी, टू बी नॉट टू बी। कैसे, अब हमने आपसे कहा था कि जैसा मन हस्त प्लस मीम हस्तम, मन हस्त प्लस मीम हस्तम, तो आप नोटिस करोगे हर चीज में हस्त कॉमन है। हस्त में जो देखिए, आप पहला जो हे, अब नेगेशन में आपको क्या करना है पता है, वो हे को आपको निकाल देना है। यू शुड रिमूव दैट हे एंड इंस्टेड आपको क्या ऐड करना है, नून, और ये आपको उसमें ऐड करना है, जो बन जाएगा नी। क्या बन जाएगा, नी। जैसा मन हस्तम, तो आपको जो हस का हे वो निकाल के नी ऐड करना है, तो अब क्या बन जाएगा, मन नीस्तम, मन नीस्तम। उसी तरह से ओरिजिनली क्या था, तू हस्ती, तू हस्ती। अब आप उसको उसमें से हस्ती के हे को आप निकाल के नी डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तू हस्ती के बजाय तू नीस्ती। रिपीट आफ्टर मी, तू नीस्ती। नेक्स्ट, ऊ हस्त, ऊ हस्त, फिर से आपने हे ड्रॉप कर दिया, हे निकाल दिया, नून और ये यानी नी ऐड कर लिया, तू हस्त के बजाय क्या बन गया, तू नीस्त, तू हस्त तू नीस्त। नेक्स्ट, माँ हस्तीम, उसी तरह से हे हटा दिया, क्या ऐड कर दिया, नी, तो माँ हस्तीम के बजाय आ गया माँ नीस्तीम। नेक्स्ट, शुमा हस्तीद, शुमा हस्तीद के बजाय आपने क्या कर दिया, हे हटा दिया, नी ऐड कर लिया, नी नून और ये, शुमा हस्तीद शुमा नीस्तीद। उसी तरह से ऊना या ईशुन हस्तन, हे हटा दिया, ड्रॉप हो गया, नून और ये ऐड हो गया, ईशुन हस्तन या अनहा हस्तन, अनहा नीस्तन। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आपको मतलब भी बता देता हूँ आपका, नेक्स्ट आपको इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। ऐसा मन हस्तम, तो उसका पॉजिटिव में मीनिंग होगा आई एम, मन हस्तम आई एम। लेकिन अगर मैं कहता हूं मन नीस्तम, तो मतलब होगा नेगेशन में, नेगेटिव में, मन हस्तम आई एम, मन नीस्तम आई एम नॉट। फिर कह रहा हूं मन हस्तम आई एम, मन नीस्तम आई एम नॉट। एग्जाम्पल्स आपको आगे दूंगा। तू हस्ती यू आर, तू नीस्ती यू आर नॉट। उसी तरह से ऊ हस्त ही और शी इज, ऊ नीस्त ही और शी इज नॉट। उसी तरह से माँ हस्तीम वी आर, माँ नीस्तीम वी आर नॉट। शुमा हस्तीत यू आर पोलाइट वे में, और शुमा नीस्तीत यू आर नॉट। उसी तरह से आन्हा हस्तन दे आर, और आन्हा नीस्तन दे आर नॉट। अंडरस्टूड। अब यहां पे आपको मैं प्रैक्टिस देता हूं करने के लिए। वर्ड है हिंदी, हिंदी मीन्स इंडियन।
आप दोनों में कर सकते हो, मन हिंदी हस्तम, आई एम एन इंडियन। अब नेगेशन में कैसे कहोगे, मन हिंदी नीस्तम, आई एम नॉट एन इंडियन। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम एन इंडियन, आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। मन हिंदी हस्तम, आई एम एन इंडियन, मन हिंदी नीस्तम, आई एम नॉट एन इंडियन। उसी तरह से तू हिंदी हस्ती, यू आर एन इंडियन। उसी तरह से तू हिंदी नीस्ती, यू आर नॉट एन इंडियन। ऊ हिंदी आस्त, ही और शी इज एन इंडियन। ऊ हिंदी नीस्त, ही और शी इज नॉट एन इंडियन। यहां पे आएगा माँ हिंदी हस्तीम, माँ हिंदी हस्तीम मतलब वी आर इंडियन, लेकिन माँ हिंदी नीस्तीम, वी आर नॉट इंडियंस। शोमा हिंदी हस्ती, यू आर इंडियन, बट शोमा हिंदी नीस्तीत, यू आर नॉट एन इंडियन। ऊना हिंदी हस्तन, मतलब वो जो है दे आर इंडियंस, बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आना हिंदी नीस्तन या ऊना हिंदी नीस्तन। नीस्त आ गया तो क्या होगा, नीस्तन मतलब नेगेशन में दे आर नॉट इंडियन, वो इंडियंस नहीं है। इसी तरह से आप नेशनलिटी के अलावा भी आप एडजेक्टिव्स के साथ कर सकते हो। जैसा एक वर्ड देता हो आपको, दानिशजू। दानिशजू का मतलब बता देता हो कि दानिशगाह कहते हैं यूनिवर्सिटी को, और दानिशजू, तो दानिशजू यानी क्या, दानिश मीन्स नॉलेज, जू यानी सीख करना, तलब करना, तो दानिशजू मीन्स द पर्सन हु सीक्स नॉलेज, इसलिए यूनिवर्सिटी को दानिशगाह कहा जाता है जहाँ से नॉलेज मिलती है। तो आप दानिशजू पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम करते हैं, मन दानिशजू हस्तम, मन दानिशजू नीस्तम, यानी आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। उसी तरह से तू दानिशजू हस्ती, तू दानिशजू नीस्ती, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ऊ दानिशजू हस्त, ऊ दानिशजू नीस्त, यानी he or she is a student, he or she is not a student। उसी तरह से माँ दानिशजू हस्तीम, माँ दानिशजू नीस्तीम, we are students और we are not students। शोमा दानिशजू हस्तीत, शोमा दानिशजू नीस्तीत, you are a student या you are not a student। उसी तरह से उना दानिशजू हस्तन, उना दानिशजू नीस्तन, मतलब they are students और they are not students। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने आपसे कहा है कि नहीं कहा है कि फारसी में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस फॉर्म करने का, वो इंग्लिश से काफ़ी अलग होता है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इंग्लिश। इट इज़ नॉट लाइक कि इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट आई, वर्ब एम और ऑब्जेक्ट इंडियन, आई एम एन इंडियन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आई एम इंडियन। लेकिन पर्शियन में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पर्शियन में आता है पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। फिर से याद रखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। मैं कहूंगा मन, मैं, फिर ऑब्जेक्ट हिंदी हस्तम, मन हिंदी हस्तम। देखिए पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मन हिंदी हस्तम। मैं ये नहीं कहूंगा मन हस्तम हिंदी, ये नहीं कहूंगा, ये गलत होगा, है ना, ये गलत होगा। मन हस्तम हिंदी ये नहीं कह सकता हूँ मैं, मन हिंदी हस्तम या मन हिंदी आम ये भी कह सकता हूँ। तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के पैटर्न पे आने वाले फ्यूचर में पर्शियन में सेंटेंसेस बनाने हैं। अब एक और एक एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो है जवान। हम लोग उर्दू में कहते हैं जवान, फारसी में जो आप गुफ्तारी फारसी में कहोगे वो लोग कहते हैं जावून। क्या कहते हैं, जावून। जैसा दोनों में करेंगे हम लोग, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। आज का लेक्चर जो है नेगेशन के उस पर बेस्ड है। सो मैं जावून हस्तम, पहले पूरा पॉजिटिव में हम लोग एक बार करके देखते हैं। मन तो माशुमा ऊना में, मैं जावून हस्तम, तू जावून हस्ती, ऊ जावून हस्त, माँ जावून हस्तीम, शुमा जावून हस्तीत, ऊना जावून हस्तन। अब इसे हम नेगेशन में भी करेंगे। मैं जावून हस्तम, आई एम यंग, जवान है ना, यंग। मैं जावून हस्तम, आई एम यंग। लेकिन उसी के साथ अगर मैं नेगेशन में करने जाऊँ, मैं जावून नीस्तम, आई एम नॉट यंग, आई एम नॉट यंग। तू जावून हस्ती, यू आर यंग, तू जावून नीस्ती, यू आर नॉट यंग। ऊ जावून हस्त, he or she is young, ऊ जावून नीस्त, he or she isn't young, is not young। शुमा जावून हस्ती, you are young, और शुमा जावून नीस्ती means you aren't young, you are not young।
उसी तरह ऊना जावुनास्तान मीन्स दे आर यंग, ऊना जावुनीस्तान दे आर नॉट यंग, दे आरंट यंग। ओके, अब इसे हम शॉर्ट एंड फॉर्म में भी कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो उसे भी हम शॉर्ट एंड फॉर्म में कर सकते हैं, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता लेक्चर में किया था। एक आपको बता दे रहा हूँ इसका भी शॉर्ट एंड फॉर्म कैसे करना है। जैसे मन जावुनास्तम तो मैं जावुनाम, तू जावुनास्ती तो तू जावुनी, ऊ जावुनास्त तो ऊ जावुने, माँ जावुन हस्तीम तो क्या होगा माँ जावुनीम, शुमा जावुन हस्तीत तो शुमा जावुनी, और ऊना जावुन हस्तन तो ऊना जावुनान। तो आपको शॉर्ट करना है, मैं जावुनाम, तू जावुनी, ऊ जावुने, माँ जावुनीम, शुमा जावुनीत, ऊना जावुनान। एक और एक एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, उतना आपकी गुफ्तारी फारसी भी इंप्रूव होगी। जब तक आपको ये कॉन्जुगेशन नहीं आएगा तब तक आप आगे फारसी नहीं बोल पाओगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज तंबल। क्या है? तंबल मीन्स सुस्त, आलसी, लेजी, जो कि अक्सर हम लोग रहते हैं। मन तंबल हस्तम, मन तंबल हस्तम, आई एम लेजी। लेकिन नेगेशन, नेगेटिव में क्या होगा? मन तंबल नीस्तम, आई एम नॉट लेजी, जो कि शायद रेयर है। तू तंबल हस्ती, यू आर लेजी। तू तंबल नीस्ती, यू आर नॉट लेजी। ऊ तंबल हस्त, ही और शी इज लेजी। ऊ तंबल नीस्त, ही और शी इजंट लेजी, वो लेजी नहीं है। माँ तंबल हस्तीम, वी आर लेजी, ये फैक्ट है। और माँ तंबल नीस्तीन, वी आर नॉट लेजी। ऊना तंबल हस्तन, ऊना तंबल हस्तन, यानी दे आर लेजी। ऊना तंबल नीस्तन मीन्स दे आर नॉट लेजी। आस्त और नीस्त का फर्क देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। मन तंबल हस्तम तो कैसे कहेंगे हम? मन तंबलम, तू तंबली, ऊ तंबले, माँ तंबली, शुमा तंबलीत, ऊना तंबलन। ठीक है, मन तंबलम, तू तंबली, ऊ तंबले, माँ तंबलीम, शुमा तंबलीत, ऊना तंबलन। ओके, अब यहाँ पर आपको एक छोटा सी होमवर्क दे रहे हैं हम कि जो हमने जावून और थंबल यानी यंग और लेजी का जो एडजेक्टिव्स हमने आपको प्रैक्टिस किया है, तो उसे आपको राइट करना है, लिखना है और हमें सेंड करना है vinislam@gmail.com पर। और एडिशनल आपको हम एक और एक एडजेक्टिव दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो है खास्ते। क्या है? खास्ते मतलब टायर, थक जाना। तो इसका कॉन्जुगेशन आपको करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर के मुतालिक आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो ज़रूर लिखिए हमें vinislam@gmail.com पर। अगर किसी को अभी तक बुक्स नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो बुक्स को डाउनलोड कर सकता है। और प्लीज़ हमें अपने होमवर्क सेंड करिए हमारे vinislam@gmail.com की आईडी पर। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।